अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सेंसिवेरिया प्लांट को पफ से कैसे प्रोपोगेट करते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए मेरे प्लांट्स की ग्रोथ। सेंसिवेरिया प्लांट जो है एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाई प्लांट है। तो इस प्लांट को आप, ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको बड़े पॉट, छोटे पॉट, जिस तरह के आपको जैसे भी पॉट में ग्रो करना चाहे कर सकते हैं। ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है प्लांट, और आउटडोर इंडोर दोनों में ये ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक बिल्कुल छोटे से सेरेमिक के पॉट में लगा हुआ है, मग प्लांटर में लगा हुआ है। और इसकी आप देख सकते हैं नीचे से मैंने होल किया हुआ है, और इसमें भी इसके पफ जो है वो निकल रहे हैं। अभी ये इसका बिल्कुल राइट टाइम है, इसके पफ निकल रहे हैं। इसको आप लीफ से भी, सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसकी मैंने वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आई बटन पे इसका लिंक आ रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जो है जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि लीफ से इसको किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे प्लांट के जो है पफ निकल रहे हैं। अब ये इतने बड़े हो गए हैं। अब अगर इनको मैं चाहूँ तो अलग प्लांट और भी बना सकती हूँ। पहले भी ये मैंने जो प्लांट अलग किए थे, ये भी मैंने एक सिंगल पफ इसका लगाया था। तो इसमें अब इसके 2 प्लांट बन गए। तीसरा भी आप देखिए ये अब दोबारा सीज़न आने पे दोबारा से ये अपने नए नए प्लांट्स निकाल रहा है, बेबीज़ निकाल रहा है। तो ये बहुत जल्दी जो है क्या लें कि पॉट को भर देता है प्लांट। तो आप ये छोटे से प्लांटर में देखिए कि कितना जो है हेल्दी इसकी ग्रोथ है, और इसकी लेंथ देखिए कितनी बड़ी है। और इसमें इस प्लांट को रूट बॉन्डिंग बहुत ही पसंद है। इसको आप बार बार जो है पॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं इस छोटे से पॉट में भी ये कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है, और इसकी जो पफ है वो भी निकल रहे हैं, इसके बेबीज़ भी निकल रहे हैं। तो अभी जो समर का सीज़न होता है, इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। तो वैसे तो ये सारा साल जो है वो ग्रो करता रहता है, लेकिन समर में इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, और ये 7 बेबीज़ भी प्रोड्यूस करता है। तो मैंने जो लीफ से प्रोपोगेट किया है, ये भी मेरा प्लांट है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका लीफ मैंने लगाया था, एक छोटा सा लीफ लगाया था, और ये आप देख सकते हैं इस लीफ से ये प्लांट निकला है। और अब ये प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। ये मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था। तो आप देख सकते हैं अब ये एक मेरे पास नया प्लांट बन गया। तो इसके जो लीफ से प्रोपोगेशन का जो टाइम है, आप इसको बाहर के दिनों में प्रोपोगेट कीजिए लीफ से। उस वक्त ये होता है कि आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छे मिलते हैं। और सैंडी सॉइल में अगर आप इसको लगाते हैं, इसके लीफ को कट करके इसको प्रोपोगेट करने के लिए सैंड में लगाते हैं आप, तो उसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलते हैं। तो उसके बाद जब आपके प्लांट बनना शुरू हो जाएं, तब आप इनको अपने पॉट में शिफ्ट कर लीजिए, और गार्डन, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड मिक्स करके, कोई भी जो खाद है मिक्स करके आप लगाइए, और आपके प्लांट जो है बहुत जो है जल्दी ग्रो करेंगे, और आपके प्लांट जो है नए नए प्लांट बन जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके जो पफ्स हैं उनको किस तरह से अलग करना है। इसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे प्लांट जो है वो निकल के बाहर आ गया। अब इसके जो ये 2 बेबीज़ हैं, इनको मैं अलग कर लूँगी। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसने ये बेबीज़ निकाले हैं, यहाँ से इसकी ये रूट आ रही है, और इसके साथ भी इसकी रूट्स हैं। और ये वाला एक प्लांट है, इन दोनों को मैं अलग कर लूँगी और अलग पॉट में लगाऊँगी। और इनके लिए जो मैंने सॉइल ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है। इसमें सैंड की मिकदार जो है वो सबसे ज़्यादा मिकदार सैंड की, इसलिए ये मेरी जो पोरस है मिट्टी बनी हुई है, और इसमें पानी खड़ा नहीं होता। तो सेंसिवेरिया जो प्लांट है, इसको रूट बॉन्डिंग एक तो बहुत पसंद है, और इसको पानी बहुत कम चाहिए, बहुत कम पानी। अगर आप इसको 1 हफ़्ते में बाद पानी देंगे तो भी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, और आपका प्लांट मरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसको ओवर वाटरिंग कर देंगे, तो आप इसकी रूट्स देख सकते हैं ये कितनी मोटी हैं, और इनमें ये पानी भरा रहता है। इसकी जो दूसरी रूट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाली रूट्स भी कितनी मोटी हैं, और इनमें पानी भरा रहता है, जिस वजह से इस प्लांट को इतनी पानी की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये प्लांट अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को इन रूट से ही पूरा कर लेता है। तो अगर आप इसको कम पानी देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपके प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा, और इसके लीफ ऊपर पहले गलना शुरू हो जाते हैं, और बाद में ये प्लांट हमारा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो प्रोपोगेशन का जो टाइम है वो कोई एक स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है। आप इसको किसी भी टाइम जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी वेदर में।
तो अभी आप इसके प्लांट जो हैं जहाँ भी आपको अगर लगा हुआ मिले, इसमें वेरीगेटेड वाला प्लांट भी आते हैं, इनकी लीफ में वेरीगेशन होता है, तो वो ड्वार्फ वैरायटी वाले भी होते हैं। ये नॉर्मल वैरायटी है हमारी। तो यहाँ पे आप देखिए इसके मैं जितनी भी रूट्स हैं वो थोड़ा सा इनको कट करके, और ये फिर मैं इसकी रूट्स के साथ ही इसको यहाँ से कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे अपने जो प्लांट है वो मैंने अलग कर लिए हैं। ये देखिए इसके रूट्स के साथ ही इसकी रूट्स भी निकली हुई हैं बहुत अच्छे से, और यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पे मैं इन दोनों को लगा दूँगी। और ये जो मेरा प्लांट है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, पहले भी मैंने यहीं से इस प्लांट की यहाँ से कट किया था और इस प्लांट के नीचे से कट किया है, और ये इसका नया प्लांट निकला था। और अब ये देखिए अब इस दोबारा से ही मैं इसको लगा दूँगी और अब नए प्लांट और भी बन जाएंगे। तो पहले मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ कि इसको हमने यहाँ पे ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा देना है और ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। यहाँ पे ये मैंने अपना प्लांट जो है दोबारा से शिफ्ट कर दिया है, और अब ये जो हमने पफ इसके निकाले हैं इनको हमने इस तरह से बिल्कुल आराम से रख देना है, और ऊपर से हमने मिट्टी डाल देनी है, और फिर ये यहीं पे ग्रो होते रहेंगे। बस आपने पानी का ध्यान रखना है कि पानी आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और इसमें अगर आप कम पानी देंगे तो आपके प्लांट जो हैं वो अच्छे से चलते रहेंगे। ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान ख़ास रखना है कि आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने इसको पानी एक दफ़ा दे देना है कि आपका जो पॉट के बॉटम है उसमें से पानी निकल आए, और सेकंड पानी आपने तब देना है जब आपके प्लांट के ऊपर से जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, आपको 1 इंच तक लगे कि ड्राई हो चुकी है, तो उसके बाद आप इसको पानी दीजिए। तो इसको अभी मैं बिल्कुल ऐसी जगह पे रखूँगी कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इसके ऊपर, थोड़ी सी शेडी प्लेस में रखूँगी, क्योंकि अभी हमने इसकी रूट्स जो हैं वो कट कर दी हैं। तो अब दोबारा से ये थोड़ा सा इसको जो है स्टेबल होने में थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे, तो फिर ये दोबारा से सेट हो जाएगा। तो इसकी क्या अपडेट रहती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पानी दे दूँगी, एक दफ़ा इतना पानी देना है कि पूरी मिट्टी हमारी जो है अच्छे से नम हो जाए, और प्लांट बॉटम में से जो है वो पानी एक दफ़ा निकल जाए। तो इस वाले पानी इसको भी मैं पानी दे दूँगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि सेंसिवेरिया प्लांट को हम पब से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, नए नए प्लांट बना सकते हैं। मैं एक प्लांट लेके आई थी और आप देख सकते हैं कि मेरे एक प्लांट से मुझे कितने ज़्यादा प्लांट मिल गए हैं। तो आप भी इसी तरह से एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।